उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। स्वामी विवेकानंद जी के इन शब्दों से हम सब भली भांति परिचित हैं। बल्कि केवल उनके इन शब्दों से ही नहीं, हम सब उनके नाम और काम सभी से भली भांति परिचित हैं। उन्हें केवल भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना गया, पहचाना गया, अभी तक जाना जाता है। आखिरकार स्वामी जी की सफलता का रहस्य क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तमन्ना और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रेज एंड राइज पर। दोस्तों, आज हम सब जानेंगे कि आखिरकार स्वामी जी की सफलता का रहस्य क्या है। आखिरकार क्यों स्वामी जी हम सभी के लिए प्रेरणादायी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्वामी जी के जीवन का ही एक अंश है। बात उस समय की है जब स्वामी जी को शिकागो जाना था और धर्म पर एक भाषण देना था। लेकिन स्वामी जी के जीवन का एक नियम था कि वो कहीं पर भी जाने से पहले अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर लेते थे। इस बार पहुंच गए स्वामी जी अपनी गुरु माँ का आशीर्वाद लेने। स्वामी जी गुरु माँ के पास गए और गुरु माँ को कहा कि गुरु माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे शिकागो जाकर धर्म पर एक भाषण देना है। गुरु माँ ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद तो दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम शिकागो जाने के लायक भी हो या नहीं। स्वामी जी ने कहा ठीक है। गुरु माँ ने कहा लेकिन वो परीक्षा अभी नहीं, मैं कल लूंगी, तुम कल मेरे घर आना, तब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। स्वामी जी ने कहा ठीक है। अगली सुबह स्वामी जी पहुंच गए गुरु माँ के घर और गुरु माँ को कहा कि गुरु माँ, आपने मेरी परीक्षा लेनी थी, आप कृपा करके मेरी परीक्षा ले लीजिए और मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। गुरु माँ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा ले लूंगी, परंतु उससे पहले तुम मुझे चाकू पास कर दो, मैं खाना बना रही हूँ, मुझे कुछ काटना है। स्वामी जी ने कहा ठीक है। स्वामी जी ने चाकू उठाया और गुरु माँ को दे दिया और जैसे ही स्वामी जी ने चाकू उठाकर गुरु माँ को दिया, गुरु माँ ने साथ के साथ उन्हें आशीर्वाद दे दिया और गुरु माँ ने कहा कि जाओ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, तुम लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाओ। स्वामी जी ने सोचा कि अभी तो गुरु माँ ने मेरी कोई परीक्षा भी नहीं ली और मुझे आशीर्वाद भी दे दिया। स्वामी जी को मन ही मन बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही साथ ये जिज्ञासा भी हुई कि आखिरकार गुरु माँ ने मेरी परीक्षा क्यों नहीं ली। तो स्वामी जी से रुका नहीं गया और स्वामी जी ने गुरु माँ से पूछ लिया कि गुरु माँ, आपने तो कहा था कि आप मेरी परीक्षा लेंगी। गुरु माँ ने कहा तो मैंने परीक्षा ली तो सही। स्वामी जी ने कहा परंतु कब? गुरु माँ ने कहा कि जब मैंने तुम्हें चाकू पास करने को कहा, जब मैंने तुम्हें चाकू पकड़ाने को कहा, तो तुमने मुझे चाकू की नुकीली साइड अपनी तरफ रखते हुए दूसरी साइड मेरी तरफ करी। जो व्यक्ति अपने छोटे से छोटे काम में भी इस बात का ध्यान रखे कि उसकी वजह से कोई दूसरा परेशान ना हो। तुमने ये सोचा कि चाकू की नुकीली तरफ तुम्हारी साइड है, अगर उस चाकू से कुछ भी नुकसान होता है तो वो तुम्हें होगा, मुझे नहीं। जो व्यक्ति अपने छोटे कार्य में भी ये बात सोच सकता है कि किसी को मेरी वजह से नुकसान ना हो, लोगों का मेरी वजह से सिर्फ भला होना चाहिए, तो वो अपने बड़े से बड़े, छोटे से छोटे हर कार्य में सफल होगा, हर कार्य में आगे बढ़ेगा। तुम इस दुनिया में धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए आए हो और तुम अपना कार्य बखूबी निभाओगे, इसलिए मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और फिर स्वामी जी ने शिकागो जाकर जो अद्भुत भाषण दिया, जिसकी वजह से उन्हें देश विदेश हर जगह जाना गया, उस सब के बारे में तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, स्वामी जी के जीवन का ये छोटा सा अंश हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें बताता है कि सफलता पाने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचें। सब अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताइए। मिलते हैं हम एक नई कहानी या कविता के साथ फिर से आपके अपने चैनल रेज एंड राइज पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हाँ, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, मास्क का उपयोग जरूर करें। थैंक यू।